एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे कि कैसे हम सेंटेंसेस कैसे होंगे जिसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था कैसे सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे बट प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में है तो हम लोग ये देखते थे कि रिपोर्टेड हमारा कहीं ईडियम तो नहीं, कहीं फ्रेज तो नहीं, ठीक है, कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, या फिर कंडीशनल ऐसा नहीं है कि जो कोई दो वर्क हैं दोनों एक साथ हुए हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर से हम लोग टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं बट प्रोनाउन में चेंज करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं, फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में रहे और रिपोर्टेड हमारे उन कंडीशंस में ना हो तो हम लोग उसके टेंस में भी चेंज करते हैं और प्रोनाउन में भी चेंज करते थे। यानी कुल दो चीजें हम लोगों ने देखा था कि हम टेंस में भी चेंज करते हैं और हम प्रोनाउन में भी चेंज करते हैं, राइट। लेकिन आज मैं कुछ आप लोगों को वर्ड दिखाने जा रहा हूं, यानी टेंस और प्रोनाउन के अलावा भी हम इन वर्ड्स को भी चेंज करेंगे। बात समझे? डायरेक्ट में अगर आपको दिया होगा दिस तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस दिस को आप क्या करेंगे, डेट करेंगे। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो दिस और डेट होता है ना, ये दो तरीके का काम करता है। एक करता है ये प्रोनाउन का काम, ठीक है, और एक करता है ये एडजेक्टिव का काम। ठीक है, जैसे अगर रहे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस ऐसे दे दिया गया, ठीक है, लेकिन वहीं पे ये दे दिया जाए दिस बुक इज माइन। बस समझ में? तो दिस इज माई बुक अगर आपको दिया हुआ है तो दिस इज माई बुक का मतलब दिस के बाद आपके पास क्या आया है, वर्ब आया है। और जब भी कभी ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा, ऐसे वर्ड मिलेंगे तो वो सेंटेंस क्या होता है, आपका सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। यानी कि ये आपका दिस जो है वो किस तरीके का रूप लिया है यहाँ पे, प्रोनाउन का। बट यहाँ पे देखिए दिस के बाद आपको नाउन आया और नाउन को क्वालिफाई जो करता है, नाउन के बारे में जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो दो रूप होता है, एक प्रोनाउन का दिस और एक एडजेक्टिव का भी दिस। लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तब तो हम इसका डेट लगाएंगे। जब दिस हमारा प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है तब हम क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। बट जब वो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पे। दिस के जगह पे द का इस्तेमाल करेंगे जब वो एडजेक्टिव होगा और दिस के जगह पे डेट का इस्तेमाल करेंगे जब वो प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ? उसके बाद जैसे देखिए दीज का दोज, नाउ को हम लोग क्या कर देंगे, देन में कन्वर्ट कर देंगे। हियर, देयर, अगो, बिफोर, टू नाइट, डेट नाइट, टू डे, डेट डे। बात समझे? उसके बाद आपको आ जाए टुमारो, तो टुमारो को आप लोग क्या कर सकते हो, आप या तो लिख सकते हो द नेक्स्ट डे, या तो लिख सकते हो द फॉलोइंग डे, या तो लिख सकते हो द कमिंग डे। बात समझ में? वैसे ही यस्टरडे अगर रहेगा तो द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। बात समझ में? लास्ट नाइट रहा तो फिर वही चीज द नाइट बिफोर कर लीजिए या फिर द प्रीवियस नाइट कर लीजिए। ठीक ना? अगर लास्ट के साथ आपको वीक जुड़ गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द प्रीवियस। वीक रहेगा तो वीक, मंथ रहा तो मंथ, ईयर रहा तो ईयर। ठीक है, कम का हम लोग क्या करते हैं, गो करते हैं। बट ध्यान रखिएगा इट इज ऑल्सो कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये चेंज होगा और कभी कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? जैसे अगर चेंज करने की मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए मैं इस संस्था में हूं, ठीक है, और कोई कह रहा है कि आई एम कमिंग। बात समझ में आया? कोई मुझे कॉल किया और बोला कि सर आई एम कमिंग, ठीक है, तो मैं उसको मान लिया कि वो आ रहा है। अब कोई मान लीजिए फोन मैंने रख दिया, उसके बाद कोई आता है मुझसे पूछता है कि सर उसके बारे में कोई जानकारी मिली आपको, तो मैं बोलूंगा हाँ उसने फोन किया था और वो बोला कि ही इज कमिंग। बात समझ में आया? यानी कि वो आ रहा है। तो इस सेंस में हम लोग जब बोलेंगे तो देखिए मैंने प्रोनाउन चेंज किया, ठीक है, मैंने प्रोनाउन चेंज किया। वो बोला है कि आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, बट मैं बोल रहा हूं ही इज कमिंग, तो मैंने आई की जगह पे ही चेंज किया। बताते समय बोलेंगे ना कि हाँ वो आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, प्रोनाउन आप चेंज करेंगे, ठीक है, टेंस भी चेंज करेंगे। बट ध्यान हमको क्या रखना है, हमको कम को चेंज नहीं करना होगा। कब? जहां के लिए आने की बात हो, अगर वहीं पे किसी और से हम लोग कर रहे हैं ये कन्वर्सेशन तब। लेकिन
जैसे कोई अगर यहाँ पे मुझसे कॉल करता है और कहता है कि सर आई एम कमिंग, ठीक है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और निकल के जाके मार्केट में मिलता हूँ और वहाँ से कोई कहता है उसके बारे में कोई न्यूज आए, मैं बोलूँगा हाँ वो फ़ोन किया है, वो बोला कि इस संस्था पे वो जा रहा है। बात समझ में? उस समय क्योंकि जहाँ पे जाना है वहाँ के अलावा मैं कहीं पे बात कर रहा हूँ, तो इस सेंस में हम लोग कम का क्या करेंगे, गो करेंगे। बात समझ में? ये तो हो गई कन्वर्सेशन की बात, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपके मान लीजिए पेपर में आ जाता है, तब आप क्या कहोगे? पेपर में तो क्वेश्चन कहेगा नहीं कि ऐसा है कि मैं उसी संस्था की बात कर रहा हूँ जहाँ से वो आने की बात कर रहा था, इसलिए मुझे चेंज मत करना। क्वेश्चन तो बोलने वाला नहीं है। बात समझ में? तो जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप प्रायोरिटी देंगे चेंज करने को। बात समझ में? जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि कैसा है, क्योंकि रिटन में आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे बोला गया। स्पोकन में तो आप समझ सकते हैं, आप बोलते समय उस लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, बट रिटन में जहाँ पे पेपर में लिखा रहेगा तो पेपर में कैसे पता चलेगा? आप वहाँ पे कम को गो ढूंढिएगा, या तो आप लोग देख लीजिएगा आयोग भी इतना पागल नहीं है कि वो आपको दोनों ऑप्शन देगा, कम भी देगा और गो भी देगा, ठीक ना। वो भी आपको क्या करेगा, वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए कम का गो और उसके बाद 10 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड दिस इज माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ही सेड का क्या होता है, ही सेड का ही सेड ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। बस में कॉमन यूनिट का मात्रा जिसमें कंजंक्शन के रूप में डेट लगाते हैं। अब बात ये उठती है दिस क्या है हमारा, दिस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि अगर दिस के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है। और प्रोनाउन जब होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट। आप इससे फर्क मत कीजिएगा, इससे मत सोचिएगा कि सर दो डेट, हाँ ये डेट जो है वो आपका कंजंक्शन है और ये डेट जो है वो आपका प्रोनाउन है, दोनों का दो अलग अलग काम है, इसलिए यहाँ से आप घबराइएगा मत, ठीक ना। उसके बाद ईजेएमआर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाज वर्ब में, ठीक है। डेट वाज माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। अब माई किस केस में, तो माई आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव वाला, सॉरी प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो ये हो जाएगा हिज हाउस। समझ में, ही सेड दैट वाज हिज हाउस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस जो है वो क्या है, दिस के बाद आपको नाउन लगा, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के लिए हम लोग नरेशन में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड दैट द बुक वाज अवर्स फिर से इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये क्या है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो दे का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दियर्स, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा दे सेड दैट द बुक वाज दियर्स। बात समझ में। उसके बाद माई मदर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी। मैंने बताया था ना कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तब आप टोल्ड लगाएंगे, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, सेड लगाएंगे, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए होंगे वो पहले पिछली जो पार्ट्स बन चुके हैं उन सबको देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो देख लेना और सिर्फ नॉलेज रख लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी काम आएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो, सभी लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, सभी लोग अपना पूरा जितना भी 100% दे सकते हैं सब कुछ देते हैं, लेकिन आप ही एक अपने धैर्य से, थोड़ा सा दिमाग से अपना सोचिए, पेशेंस रखते हुए, क्या जितने एग्जाम्पल्स हम लोग दे पाते हैं यूट्यूब पे उतने एग्जाम्पल सफिशियंट हैं आपके लिए। एग्जाम्पल्स कितने सारे होंगे, है ना, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा तो सेंटेंस कुछ भी आए आप उसको आराम से टैकल आउट कर सकते हैं, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, डैड। उसके बाद आई एम गोइंग ओल्ड नाउ, ग्रोइंग ओल्ड नाउ। तो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कहोगे मदर, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के हिसाब से हम लोग नहीं चेंज करते, तो माई के हिसाब से ना करके हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, मदर के अकॉर्डिंग करेंगे। और मदर क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन में क्या यूज करते हैं, शी। मैंने बताया है ना कि आप क्या यूज करते हो, ही, शी, इट और दे, यही हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए लगभग प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, तो ही का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, शी का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर के लिए करते हैं, इट का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर, लेकिन क्या होता है लगभग नॉन लिविंग थिंग्स टाइप में हो या फिर लिविंग क्रीचर टाइप में हो उसके लिए करते हैं। और दे का इस्तेमाल तो हम लोग प्लरल के लिए करते हैं, तो ये प्लरल तो है नहीं, इन तीनों में से कोई एक, ये मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर तो मदर होगी नहीं, उसको भी नहीं यूज करेंगे। इट का इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि क्रीचर टाइप में ये है नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, शी। तो शी का इस्तेमाल करेंगे तो इस सब्जेक्टिव के शी का क्या होगा, शी ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शी इज एमआर किस में कन्वर्ट होगा, वाज ग्रोइंग, ग्रोइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओल्ड। नाउ का मैंने अभी बताया क्या यूज करेंगे, देन। तो माई मदर टोल्ड मी डैट शी वॉज ग्रोइंग ओल्ड देन। ठीक ना, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखा जाए हिज फादर से क्या हो जाएगा, हिज फादर। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अगर हम लोग रिपोर्टेड में जाके देखते हैं तो मोहन, इसी को इंडिकेट किया जा रहा है ना, है कि नहीं। तो जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर। तो जब ऑब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको टोल्ड करना पड़ेगा, टोल्ड मोहन डैट। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे। यू मतलब सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड हियर योर ऑब्जेक्ट इज मोहन। मोहन मीन्स थर्ड पर्सन मीन्स ही, सी, इट, दे। ठीक है, उसके बाद मोहन इज योर सिंगुलर मीन्स दे विल बी कैंसिल आउट, मतलब आपको ही और सी और इट में से करना है। इट क्रीचर है नहीं मोहन, सी फेमिनाइन जेंडर है नहीं मोहन, तो बचा क्या, ही। तो यानी मोहन के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, ही। ये सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव ही इज एमआर किस में कन्वर्ट होगा, वाज बिकमिंग नॉटी, नॉटी। दीज डेज का क्या हो जाएगा, दीज का हमने अभी बताया, दोज डेज। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। रिटर्न का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैड रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। ठीक है, सी सेड टू हर मदर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी टोल्ड हर मदर दैट सी इज माई फ्रेंड नाउ। तो शी थर्ड पर्सन, और मैं ऑलरेडी बताया था कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, तो शी का क्या रहेगा, शी ही रहने वाला है। इज एमआर किस में कन्वर्ट होगा, वाज माई मतलब ये चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर फ्रेंड देन। बस समझ में आया। तो ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ और सेंटेंसेस लिखिएगा, हम लोग तो कुछ और नियम पे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। आइए कुछ आगे देखते हैं, मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जब भी डायरेक्ट में आपका मॉडल रहेगा कैन, तो उसको कन्वर्ट करेंगे कुड में। ठीक है, मे, माइट, मस्ट, हैड टू। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड। ठीक है, यानी कि कैन रहेगा तो कुड कहेंगे, मे रहेगा तो माइट कहेंगे, मस्ट रहा तो हैड टू कहेंगे, विल रहा तो वुड कहेंगे, और शैल रहा तो शुड कहेंगे। बात समझ में आया? ये हमारा तब होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बात समझ में आया? अब इसमें आपसे अगर आपका दिमाग में आया कि सर जी कुड ही रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, माइट रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हैड टू रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर वुड रहा या शुड रहा तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक ना, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। आई विल रिवील एवरीथिंग सेड द थिफ टू द इंस्पेक्टर।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपका पहले हो या रिपोर्टेड स्पीच आपका बाद में हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो रिपोर्टिंग क्या है, सेड द थिफ टू द इंस्पेक्टर, इसका मतलब यही होगा ना, द थिफ सेड टू द इंस्पेक्टर। तो इसको आप क्या बनाएंगे, द थिफ टोल्ड इंस्पेक्टर, द भी लगा दीजिएगा, ठीक है, टोल्ड द इंस्पेक्टर, ठीक है, द थीफ टोल्ड द इंस्पेक्टर, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे डेट, ठीक है। उसके बाद आई, आई का मतलब कौन, आई का मतलब यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, और सब्जेक्ट आपका क्या है, थी, वही बोल रहा है ना, तो वही सब्जेक्ट होगा, और वही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे, और विल का क्या कर देंगे, वुड रिवील, रिवील एवरीथिंग, वुड रिवील एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद सी सेड टू हर मदर, क्या हो जाएगा यहां पे, सी टोल्ड हर मदर डैड, शी टोल्ड हर मदर डैड, ठीक है। उसके बाद आई, आई का मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सी, सी क्या हो जाएगा, सी ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस वही होता है। सी कैन का क्या करेंगे आप, कुड नॉट गो टू स्कूल, टुडे का क्या कर देंगे हम लोग, दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन सेड टू संतोष, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड संतोष, मोहन टोल्ड संतोष, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद इट, इट क्या है आपका, आपका इट जो है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम तो चेंज ही नहीं करते हैं, तो इट का इट ही रहेगा। मे का क्या कर देंगे, माइट रेन, टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, डेट डे, बात समझ में आया। उसके बाद आगे आते हैं, सुमित सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा आपका, सुमित टोल्ड मी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट, दे, तो दे क्या है आपका, दे भी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को फिर से चेंज नहीं करने वाले हैं, यानी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। वुड, वुड को भी मैंने बताया कि वुड, शुड, कुड, माइट और हैड टू रहा, तो इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, यानी यहां पे भी क्या आएगा आपका, वुड गो टू मार्केट, ठीक है। टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, या फिर मैंने आपको बताया द कमिंग डे भी लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, आप जो लिख सकते हैं। और चॉइस का मतलब ये है कि चूंकि अगर हमको कंपटीशन में बैठना है तो हमारी चॉइस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना, हमें ऑप्शन से मतलब होता है। इसलिए आप लोग ये कभी मत करिएगा कि द फॉलोइंग डे मुझे आता है तो वही करेंगे, द नेक्स्ट डे मुझे आता है तो सिर्फ वही करेंगे, हो सकता है वो कमिंग डे दे दे, ठीक ना। आपको अभी हर एक पहलू पे देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन आएगा और वहां पे आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है ना, वहां पे जैसा ऑप्शन होगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें हर पहलू पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रोसेस चल सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से भी करते रहिएगा, लगे रहिएगा लगातार, क्योंकि कंटिन्यूअस जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वही आपके काम आने वाली है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड रूल के साथ, कि जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।